का वर्णन किया गया है। एक और बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि यदि बहन असमर्थ है और कन्या असमर्थ है तो पिता को और भाई को चाहिए कि जिंदगी भर अपनी कन्या और अपनी बहन का साथ दें, उनका साथ न छोड़ें। ऐसे कोई तकलीफ हो गई है, उसे ससुराल से अलग होना पड़ा है या उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं जिन्हें पोषण करना भी बड़ा मुश्किल है, चाहे वो बेटी है चाहे किसी भाई की बहन है। तो यहाँ ग्रंथ में वर्णन किया गया, बड़ी अच्छी सी बात यह कही गई है, अनाथा भगनी कन्या नित्यम पोष्या गुरुप्रिया। ये वर्णन किया गया। कहा गया है अनाथा भगनी कन्या, ऐसी अनाथ चाहे बहन है और चाहे बेटी है तो उस पिता को, उस भाई को चाहिए जीवन पर्यंत अपनी बेटी या अपनी बहन का साथ न छोड़े, उनका संग न छोड़े। ये बात ये हमारे ग्रंथों में कही गई है? कितनी अद्भुत बात कही, कितनी बढ़िया बात कही। मन गदगद हो गया है, खुश हो गया है इस श्लोक को पढ़ के। अनाथा भगनी कन्या नित्यम पोष्या, बेटी अनाथ हो गई है या बहन अनाथ हो गई है तो जीवन पर्यंत उनका साथ नहीं छोड़िएगा, उनका संग ना छोड़ना, उनका साथ देना, जीवन के अंतिम श्वास तक उन्हें अकेला मत छोड़िए। बेटी दो के ऊपर बड़ा विश्वास करती है, पति के ऊपर विश्वास करती है, पिता के ऊपर विश्वास करती है, भाई के ऊपर भी उसको बहुत भरोसा होता है। तो अनाथा भगनी कन्या नित्यम पोष्या, प्रत्येक क्षण उनका ध्यान रखिए, ये कहा गया, ये वर्णन किया गया। ये ऐसी अद्भुत बातें इस ग्रंथ में सुनाई गई हैं और आगे भी बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई। यहां भी कहा गया धर्मिष्ठ च वरिष्ठम च गरिष्ठम च मयि तले जार बार मुपाये न, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हर मानव जाति, किसी भी कोई जाति में किसी ने जन्म क्यों नहीं लिया है, यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर व्यक्ति के धर्म का वर्णन किया गया। ये बातें सिर्फ हम दूसरों को परोसने के लिए नहीं, ये स्वयं में इन्हें हम स्वीकार करें, मन वाणी और कर्म से निरंतर भगवत चिंतन करें, अच्छी सोच रखें। यह है वेद ने कहा, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति 100 पीढ़ियों का उद्धार, 100 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है। ये बड़ा धर्म है। संत कुमार नर नारायण ऋषि कपिल गणेश दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। आप गणेश जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, माँ सरस्वती की, वेद माता सावित्री की पूजा, भगवती राधा रानी की पूजा, जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, ये सभी देवता हमारे ऊपर तब ही प्रसन्न होते हैं जब हम अपने मनुष्य धर्म को जिंदा रखे हुए। एक तरफ पूजा करें और दूसरी तरफ हमारी आंखों में खोट है, हमारी इंद्रियों में खोट है, तो ये तो धुआं वाली आग में घी का कनस्तर डालने वाली बात हो गई। हाँ, एक तरफ कुकर्मी और एक तरफ हम पूजा पाठ, तो कोई उसका मतलब नहीं है। आइए आगे फिर कुछ खाने की चीजें, न खाने की चीजें, उसके बारे में भी वर्णन किया। भक्षा भक्षम चतुर्णाम च वर्णानाम च यथोचितम, चारों वर्णों के लिए खान पान की बात कही। भगवान कहते हैं मैं चारों वर्णों के लिए वेदोक्त यथोचित भक्षा भक्ष की बात करता हूँ, सावधान होकर के सुनो। लोहे के पात्र में जल, दूध, दही, शहद, गुड़, नारियल का पानी, फल, मूल आदि, ये सब चीजें लोहे के बर्तन में नहीं खानी चाहिए। ये लिखने के लायक बात है, स्पष्ट वर्णन है। इसमें कहा गया है अयः पात्रे पयपानम गव्यम सिद्धान्नमेव च भ्रष्टाधिकम मधु गुड़म नारकेलोदकम तथा। लोहे के पात्र में नारियल का पानी, गुड़, शहद और इसमें दूध, दही और घी, लोहे के पात्र में
इन सब चीज़ों को यूज प्रयोग में ले। मैं तो यह कहूँगा कि लोहे का पात्र खाने पीने की चीज़ में प्रयोग में होना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा श्री मनु जी महाराज कहते हैं। जला हुआ अन्न आने वाले अतिथि को कभी भी न परोसें, वो भी अभक्ष ही माना गया है। जला हुआ कांसे के पात्र में और तांबे के पात्र में कभी भी मधु यानी शहद और दूध और दही ये सब बिल्कुल भी ना खाएं, पॉइजन बन जाता है। ताम्र के पात्र में कच्चा दूध डाल लिए, तांबे के पात्र में कच्चा पका जो भी आप ये जो दूध डाल रहे हैं पॉइजन बन जाएगा। तांबे के पात्र में कभी दूध ना पिए, तांबे के पात्र में कभी दही ना खाएं, वर्णन है तांबे के पात्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। तांबे के पात्र में दुग्ध पान, जूठे बर्तन में घी और नमक के साथ दूध, नमक के साथ दूध ये खाना ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। और नमक दूध के साथ ये तो शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। कभी भी दूध के साथ नमकीन चीज लेना ही नहीं है। ये ग्रंथ बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। ताम्र पात्र में कभी दूध नहीं लेना है। मधु मिश्रित घी, घी में शहद मिला करके ना ले, ये ठीक नहीं। घी में शहद मिला करके ना ले। जामुन के ऊपर जामुन खा करके दूध न पिए या दूध पी करके जामुन ना खाएं। दूध पी करके कोई खट्टा फल खाना ही नहीं है, इससे फूड पॉइजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। खाने पीने की चीज से पहले उसको ठीक से देखिए। कुछ कीड़े ऐसे हैं यदि वह दूध में गिर गए या और खाने पीने की चीज में गिर गए तो तत्काल फूड पॉइजन हो जाएगा। बनाने वाले लोगों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप खा रहे हैं बड़ी बात नहीं, आप क्या खा रहे हैं ये बड़ी बात। देखो मेरे सामने ग्रंथ रखा है और मैं उसी के माध्यम से ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत बार ऐसी घटना घटी है, खाने पीने की चीज में ये चीजें कुछ गिर गई हैं, लोगों को तकलीफ हो गई, तो उसको ढक करके रखिए, कपड़े से ढकिए, बर्तनों से रखिए। और खुली चीज खाने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः जय जय श्री राधे। श्याम। अब सुनिएगा, पाम धो करके बचा हुआ जल मूत्र की तरह पीने के लायक नहीं। बहुत लोगों को आदत होती है, लोटा लिया, पहले आधा पानी पामों में डाल लिया, जो बचा हुआ है वही पी लिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पीने से बचा हुआ जल आपने जूठा करके पी लिया, आधा गिलास पी लिया और फिर वो रख दिया और फिर उसको बाद में पीते हैं, वो भी पीने के लायक नहीं है। इसमें वर्णन किया गया है कि भोजन करने के बाद में बचा हुआ जूठा भोजन द्वारा करने के लायक नहीं है। आप रेल के डिब्बे में, आप यात्रा में, उसी टिफिन में सब्जी है, आधी खा ली और आधी बाद के लिए रख दी, वो खाने के लायक नहीं है। उतना ले लो ना, अलग निकाल लो जितना आप खाते हैं, लेकिन खाने के बाद जो पात्र में जो बच गया है वो द्वारा खाने के लायक नहीं है। वो जूठे पदार्थ को आप द्वारा नहीं खा सकते। और ये भी वर्णन किया गया है, कहा गया माघ के महीने में मूली विष का काम करती है। सैया पर बैठ करके जप करना, सैया पर बिस्तर पर बैठ करके जप करना, बिस्तर पर बैठ करके भोजन करना, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं। इसके लिए इस ग्रंथ में ये मना किया। पीत शेष जलम चैव माघे च मूलकम तथा जपादकम च शयने। सैया पर बैठ करके, स्पष्ट वर्णन है, सैया पर जप ये भी ठीक नहीं है, सैया पर भोजन ये भी ठीक नहीं है, दिन में बार बार भोजन करना ये भी ठीक नहीं है। दोनों संध्याओं में भोजन, वर्णन है कि सुबह सूर्य निकलने के बाद यदि आप 8 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में भोजन कर लेते हैं, ये आपके लिए अमृत की तरह।
सूर्य निकलने के बाद खाइए और सूर्य अस्त होने से पहले खाइए। इसको अमृत की तरह बताया गया। ये रात्रि का पिछले पैर का जो भोजन है उसे त्याग देना चाहिए। जो रात को लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे खाते हैं, ये बीमारियां बढ़ाने वाला है। जल, खीर, घी, नमक, गुड़, दूध, मट्ठा, शहद, ये चीज, ये बड़ी अद्भुत ये बातें बताई गई हैं। इनको अपने हाथों से लें तो ज्यादा ठीक है। पानी भी अपने हाथ से। कहते हैं कि कोई आदमी नमक दे रहा हो तो हाथ में नमक मत लीजिए, ये यहाँ वर्णन है। ये उसको कहीं यहाँ रख दो, इसमें डाल दो। ऐसे ही दूध की बात कही है। कोई दूध भर करके दे रहा है अपने हाथ से तो उसको कहिए गिलास यहाँ रख दो, फिर वो रख दे, फिर आप ले लें। ऐसे ही खीर की बात कही। अब कोई न कोई तो बात होगी। जब इन महापुरुषों ने, महात्माओं ने कहा हाथ में सीधे नमक लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घी हाथ में सीधे लेना ये भी ठीक नहीं है। दूध भी, मट्ठा भी का ये रख दो यहाँ, फिर हम उसे ले लेंगे। ये किसी के हाथ से हाथ में लेना उसको ठीक नहीं बताया, वर्णन किया गया। भोजन परोसने वाला यदि भोजन करने वाले को छू लेता है तो उसका अन्नभक्ष हो जाता है। परोसने वाले लोगों को चाहिए कि वो जीवने वालों को छुए नहीं। इसमें लिखा है परोसने वाले जो पात्र हैं, जीवने वाले पात्रों से स्पर्श नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो भी झूठे हो जाते हैं जो बर्तनों से जिनसे परोसा जा रहा है, तो वो उसको टच ना करे। हमने देखा है अपने हाथ से परोसते रहते हैं, चम्मच जूठी थाली को भी टच करता रहता है और उस पतीले को भी छूता रहता है। वो बड़ी सुंदर बात कही है, मैंने पहले भी आपको बोला होगा। जिन बर्तनों में बनाया जाता है उन बर्तनों में खाया नहीं जाता है। इससे श्रीहीन व्यक्ति होता है, लक्ष्मीहीन व्यक्ति होता है। ये तो सगरी बातें प्रमाणित कही जा रही है। तो भोजन परोसने वाला यदि भोजन करने वाले को उसके बर्तनों को, उसके बर्तन छू लेते हैं तो फिर वो अन्न खाने के लायक नहीं होता, ऐसा कहा गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लंबी आयु जीने वाले लोग हैं, लंबी उम्र जीने वाले जो लोग हैं वह अपने खान पान के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दें, लिखा है। बासी जल, अन्न एवं दूध, बासा, ये ठीक है। लोग कहते हैं कि बासी रोटी खाने से डायबिटीज खत्म होती है। खत्म ना होती होगी तो कम होती होगी, औषधि के रूप में, ठीक है वो। लेकिन कहा गया है, इसमें वर्णन किया गया है कि दूध ताजी, पानी भी ताजी, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, एक जल ऐसा है जिसे तुम बासा ले सकते हैं। ताम्र पात्र में, तांबे के पात्र में पानी ही ज्यादा फायदा करता है। इसको रात्रि में ताम्र पात्र में भर के रख दो, उसमें थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। खीरा मैंने बोला है आयुर्वेद से पहले, एक टुकड़ा वो भी आप डाल सकते हैं। मेथी, आपकी जितनी उम्र है उतने मेथी के दाने डाल दीजिए उसमें, और सुबह हल्का कुनकुना करके फिर उसको पी लीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, ये डायबिटीज अंदर से खोखला कर रही है। बाहर से तो आदमी ठीक लग रहा है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खोखला कर रही है, खत्म कर रही है। खोखला क्या कर रही है? ये डायबिटीज लीवर किडनी के ऊपर अपना असर डालती है, आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है, पिंडरियों में दर्द इसके द्वारा होता है, कंधा कमर सब दुखता है। ऐसी यह बीमारी है और धीमे धीमे खुद दूब की तरह ये अपनी जड़ें बना रही है। आज हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है। मेरा निवेदन है, रात को सोते समय लवंग का पानी आज से ही शुरू कर दें। लौंग का पानी, पानी में 4-5 लौंग डालिएगा और हल्का कुनकुना पानी आप पी ले। मैंने पूर्व में आपको अजवाइन और काले नमक का मिश्रण बताया था, इससे लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, बहुत उनको भारी फायदा मिल रहा है। और ये काला नमक अजवाइन तो मैं भी लेता हूँ सोते समय, इससे अनिद्रा की बीमारी